क्योंकि देखिए विजिबिलिटी जो है हमारी लाइट अपग्रेड की, और विजिबिलिटी मतलब मैं आराम से आप स्पीडोमीटर पे देखेंगे 100 की स्पीड रात में भी मेंटेन कर पा रहा हूँ। इसका केवल और केवल रीज़न है। तो आपने गुलाब जामुन देखें, बहुत ही शानदार है। ये है जबलपुर के स्पेशल गुलाब जामुन, बहुत बड़े बड़े, इससे भी बड़े ये हैं। तो हम क्षण भर के लिए होटल क्षण भर में रुक गए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार मोटर गाड़ी व्लॉग में। तो अब हमारी हो गई हैं छुट्टियां ख़त्म और हम चले वापस शीतल विहान। तो अभी हम घर से निकल गए हैं, ऑलमोस्ट घर से निकलते निकलते 10 बज गया है। तो 10:07 एग्जैक्टली हो रहे हैं। हमने ट्रिप हिट कर लिया है 00 पे। तो अभी जस्ट निकले ही हैं हम लोग और लंबी जर्नी है, ऑब्वियसली बेंगलोर तक तो जाना ही है। वही रूट फॉलो करेंगे ऑब्वियसली। नागपुर हैदराबाद कुछ अलग रोड नहीं ले रहे हैं क्योंकि प्रॉपर हाईवे लेना है, और नागपुर के बाद तो रोड थोड़ी सी ख़राब है। ये तो हमको पता ही है क्योंकि हम उसी रोड से आए थे। तो सेम रूट वापस लेंगे, कुछ नया नहीं होगा। इसको रैप अप करेंगे एक ही ब्लॉग में, क्योंकि आज रात का रुकने का प्लान है। भी 10 बजे है तो पहुँच तो पाएंगे नहीं डायरेक्ट, और वो सेफ भी नहीं है। रात को आराम से ब्रेक लेंगे। तो अभी तो कोशिश है कि हैदराबाद में ब्रेक लेंगे, और हैदराबाद के बाद फिर कल अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करके बेंगलोर की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो बने रहिए, देखते रहिए हमारी ये जर्नी बैक होम। और ऑलमोस्ट नागपुर यहाँ से 4 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कहाँ पर हैदराबाद पहुँच पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो पहले भी ब्रेक ले सकते हैं। और रास्ते में जो भी रहेगा आपको बताते रहेंगे आपके साथ। बस हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से। अभी सबकी नींद अच्छी हो गई है, सब एकदम फ्रेश है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर ऑन दी वे। तो ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है जबलपुर से निकलते हुए, ये ब्रिज को हम कहते हैं तिलवारा घाट। एक्चुअली ये ब्रिज तो नर्मदा नदी के ऊपर है। यहाँ नीचे बहुत सारे घाट हैं, जैसे भेड़ा घाट एक फेमस डेस्टिनेशन है जबलपुर का। मतलब पूरा मार्बल रॉक्स में एक बहुत बड़ा ही वाटरफॉल है। और ये है नर्मदा रिवर। शीतल एक बार दिखाएगी आपको। ये देखिए अभी तो पानी थोड़ा कम है नदी में, आपको हल्का दिख रहा होगा, लेकिन ये है हमारी नर्मदा रिवर और जबलपुर की जान है ये। और ये ब्रिज भी नया बना हुआ है। पहले एक छोटा सा ब्रिज हुआ करता था, यहाँ से आपको अभी दिखेगा नहीं है, जालियाँ लगी हुई है। ये तो पहले एक छोटा सा यहाँ पे ब्रिज होता था जिसपे रेलिंग्स भी नहीं थी। तो ये हमारी कुछ बचपन की यादें हैं। और जब हम बचपन में यहाँ पे आया करते थे इस ब्रिज में अपने घर से, तो ऐसा लगता था कि हम बहुत दूर मतलब हाईवे पे। यहाँ पे बहुत सारे ढाबे भी मिलेंगे आपको आसपास। तो हम न्यू ईयर वगैरह सेलिब्रेट करने यहाँ पे आया करते थे। तो ऐसी कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इस प्लेस से। तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आती है जब हम ऐसी जगहों पे आते हैं। हम जब फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया करते थे यहाँ पे, जब हमारे प्लेसमेंट्स हुए थे कॉलेज की बात, तब भी हम यहीं आके सेलिब्रेट किया करते थे। तो ये हमारे अड्डे हुआ करते थे यहाँ पे। तो यहाँ से थोड़ा ही जैसे आगे चलेंगे ना, आपको ढाबे यहाँ पे बहुत सारे दिखेंगे। तो मेरे को लगा कि ये कुछ मेमोरीज हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ इस ट्रिप पे जाते हुए, जो डीप आपकी मेमोरीज में होती है और आपको बड़ा अच्छी सी स्माइल दे जाती है आपके फेस पे। लास्ट टाइम देखिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने जरूर कंप्लेन की थी वाइब्रेशन की, और पूरा मैं इरिटेटेड था उससे ऑन दी वे। तो अभी तो हालांकि मैं 80 की स्पीड पे चला रहा हूँ 6 गियर में, 100 तक पहुंचा नहीं हूँ। लेकिन पिछली बार ना गाड़ी लेफ्ट पुलिंग भी थोड़ी ज़्यादा मांग रही थी, और मुझे लग रहा था कि यार ये दोनों चीज़ें वापस से एक साथ आई हैं। क्योंकि पहली बार भी जब मैं हैदराबाद गया था तो लेफ्ट पुलिंग प्लस वाइब्रेशन दोनों एक साथ ही थे। तो मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई इनके बीच कोरिलेशन जरूर है, लेफ्ट पुलिंग और वाइब्रेशन के बीच। तो अभी जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो वापस से अभी तक तो जैसे 80, 85, 90 की स्पीड तक मैं देखिए 90 की स्पीड तक चला गया हूँ, और कोई भी लेफ्ट पुलिंग नहीं है। बल्कि अभी गाड़ी राइट को जा रही है क्योंकि रोड का स्लोप राइट की तरफ है। फिर एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि वो चलिए वो हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। वो डिटेल में बात करने वाली बात है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको कि कैसे क्या आपको टेस्ट करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। लेकिन अभी मैं देखिए इसको एक्सेलरेट करके 90 ऑलमोस्ट 90 पे हूँ। स्टीयरिंग पे कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट मैं देखिए 100 क्रॉस कर रहा हूँ, एज स्मूथ एज दी बटर। तो अभी कोई भी हल्का भी वाइब्रेशन नहीं आ रहा है। तो
तो ये केवल बैलेंसिंग का प्रॉब्लम था, लेकिन इसने ना मेरी रातों की नींदें हराम कर दी थी। रातों की नींदें मतलब एक ऐसा बोलने के लिए है, लेकिन इसमें टेंशन क्या हो गया था, मुझे लग रहा था कि यदि व्हील बैलेंसिंग मैंने 2 बार करा ली और उसमें प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है तो गाड़ी में कुछ मेजर इशू आ गया है। मतलब आपको उसके टायर आउट चेक करने पड़ेंगे, क्या है उसके डिस्क चेक करने पड़ेंगे, कहीं इनमें तो कुछ डिसबैलेंस नहीं हो गया, कहीं टायर में तो कोई इशू नहीं हो गया, फिर बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आने लगती हैं, तो वो ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट कर देती है। लेकिन अभी देखिए मतलब जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम स्मूथली गाड़ी चल रही है, बढ़िया फीलिंग आ रही है। तो अभी ड्राइव बैक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मूथ। तो जो आते समय हमको एक ट्रबल हुआ था, तो ये एक अच्छी चीज़ है और ये बैलेंसिंग से ही गई है। बैलेंसिंग के ऊपर हालांकि मेरा एक वीडियो है, यदि वो इसके पहले मैं डाल पाया तो ठीक है, नहीं तो वो वीडियो भी आप जल्दी से ही देख लेंगे मेरे चैनल पे। अच्छा देखिए, आप जब हाईवे पे चलते हैं तो बहुत सारे टाइप के आपको डिवाइडर मिलेंगे, मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप की रोड्स मिलेंगी। और ये वाला जो डिवाइडर है आप ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा सा स्पेस है और बीच में मतलब ये वाला जो डिवाइडर है, इससे 2 चीज़ें होती है। मुझे ये वाला डिवाइडर बहुत पसंद है, इवन बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में, मतलब जो मैंने मूवीज़ में देखा है, टीवी मतलब कई बार डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है, तो ये पर्टिकुलर टाइप का डिवाइडर जो है वो प्रेफर किया जाता है। इससे ये है कि जो डायरेक्ट ग्लेयर है लाइट का, बहुत दूर होने के कारण डायरेक्ट जो हाई बीम का ग्लेयर है वो आपकी आईज में नहीं आता है। दूसरा, ये जो एक्सीडेंट प्रोन होने वाली जो चीज़ें, जैसे डिवाइडर से जंप करके गाड़ी उस तरफ चली गई, वो इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी इसमें कम हो जाती हैं, सिंस ये एक डिच टाइप का मतलब कोनिकल शेप में बीच से बना हुआ और काफ़ी लंबा स्पेस भी है इसमें। और इससे विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है दोनों साइड की, मतलब आप एक डे टाइम में जैसे चल रहे हैं तो क्लियर लॉन्ग विजिबिलिटी होती है। और फ्यूचर में जब आपको एक्सपेंशन करना है 1 लेन, तो आप अंदर की तरफ ही डिवाइडर करके एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये भी एक और एडवांटेज है। जैसे बैंगलोर में जो नाइस रोड है वो भी ऐसी ही बनी हुई है। तो जस्ट चलते चलते दिमाग में एक थॉट आया कि आपसे शेयर करता हूँ ऐसा वाला, कि और इस पर आपके क्या थॉट है इस टाइप के डिवाइडर पे, या फिर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो आपके पास जो वैल्यू ऐड कर सके, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करके शेयर कीजिएगा। तो आपने गुलाब जामुन देखें, बहुत ही शानदार है। ये है जबलपुर के स्पेशल गुलाब जामुन, बहुत बड़े बड़े, इससे भी बड़े ये हैं। ये दिखने में ज़रूर थोड़े अजीब दिख रहे हैं, लेकिन वो घी इनके आसपास जम गया है, तो हमने लिया एक क्विक ब्रेक ये गुलाब जामुन खाने के लिए, क्योंकि जाते जाते फिर ऑलमोस्ट पता नहीं कब आना होता है, ऑलमोस्ट साल भर हो जाता है। तो जब भी इस रोड से, और पता नहीं फिर बाय रोड आते हैं कि नहीं, फ्लाइट से आ गए तो फिर ये भी नहीं मिलता है। तो इसका लिए एक क्विक ब्रेक और क्विक वापस है अपनी सवारी चलने को तैयार। हमने क्रॉस कर लिया है नागपुर, और नागपुर बाईपास है पूरा नागपुर, ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर्स बाईपास है। और शीतल देखी मुझे किसके लिए, ढाबे के लिए, खाने के लिए। तो हम ये यार बड़ा चैलेंज होता है अभी, जैसे ये हाईवे पे ना ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं, हम ऑलमोस्ट पिछले 25-30 किलोमीटर से दौड़ रहे हैं, कुछ है ही नहीं, मतलब एकदम ऐसे ढाबे हैं जो जिन पे मतलब भीड़ ही नहीं है, एकदम 1-2 छोटे मोटे हैं, खाली पड़े हैं, जिन पे मन ही नहीं हो रहा है कि यार पता नहीं बासी को से खाना ना खिला दे। तो लग रहा है कि नागपुर क्रॉस हो गया है और हमारी डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर्स बाकी है, हैदराबाद। तो हमको लगता है वी आर वेल ऑन टाइम। हमने एक अच्छा खींच दिया, देखिए मैंने ऑलमोस्ट 333 किलोमीटर ड्राइव कर लिया इन 1 ब्रेक, नॉट बैड। और देखिए गाड़ी का माइलेज 19.2 जो MID पे दिखा रहा है, और ऐसा नहीं है कि प्यार से चलाए, क्योंकि यदि एवरेज स्पीड 75 की है और बीच बीच में ट्रैफिक तो मिलता ही है हाईवे पे, वो भी मैं रुकने के कारण मैंने इंजन ऑफ नहीं किया था, तो वो भी 15-20 मिनट में एवरेज स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है। अदरवाइज़ ये ऑलमोस्ट मतलब 78-80 के आसपास की एवरेज स्पीड है। तो 80 के आसपास की एवरेज स्पीड मतलब मैंने इसको 100-110 ही ड्राइव किया है। ऐसा नहीं कि बहुत रफ भी ड्राइव किया है, बहुत रफ नहीं, लेकिन बहुत प्यार से भी नहीं किया है। तो उसके बाद भी काफ़ी अच्छा माइलेज गाड़ी निकाल के दे रही है इस हाईवे पे। सो अब देखते हैं ढाबे की तलाश में। 1 किलोमीटर पे कुछ साउथ इंडियन फैमिली रेस्टोरेंट हमको दिखा है, और वर्चुअली तो हम भी साउथ इंडियन ही है अभी, और वी वुड लव टू हैव सम साउथ इंडियन फूड। तो वहाँ पर देखते हैं क्या है, खाते हैं कुछ और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी ऑलमोस्ट 6 घंटे में। हमको लगता है कि यदि आगे रोड, क्योंकि रोड बीच में तो ख़राब है, ये तो हमने देखा ही था लास्ट टाइम,
तो यदि ठीक ठाक भी पैच मिलता है तो आराम से 9 से मतलब 10 बजे के अंदर में हमको होटल पहुंच जाना है हैदराबाद में। ये एक टारगेट था कि सुबह फिर जल्दी से निकल सके। तो चलिए वहीं चलते हैं, देखते हैं क्या है। आपको ये जो होटल क्षण भर दिख रहा है भाई, क्षण भर तो हमको नहीं लगा, क्योंकि खाना इसका इतना अच्छा है और इतने प्यार से और इतने बढ़िया से सर्विस थी, इतने अच्छे से खिलाया, मज़ा आ गया। सो भाई नागपुर से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स पे हैदराबाद की तरफ ये ढाबा लोकेटेड है। मतलब यदि आप आ रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो यदि आपको होटल क्षण भर दिखता है तो मतलब यहाँ क्षण भर जरूर बिताइए, जरूर खाइए। ओके, कॉल आ रहा है, कॉल को थोड़ी देर के लिए करेंगे डिक्लाइन और हम करते रहेंगे कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग। और यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत तेजी से आ रही हैं, तो अभी साइड में है। हाईवे पे जाने से पहले वीडियो को करेंगे बंद और सेफली हम करेंगे ड्राइव। सो हाउ इज एवरीबॉडी आफ्टर हैविंग अ फूड? Feel good. हाउ आर यू लिटिल मास्टर? How you feel, Beto? Great. ही इज फीलिंग ग्रेट। चलो भाइयों, सो इस ग्रेट फीलिंग के साथ अपने सफर को करते हैं रिज्यूम और चलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। तो दोस्तों अब हो चुकी है रात, हम पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट हम ड्राइव कर चुके हैं ऑलमोस्ट 570 किलोमीटर्स घर से। सो अभी ऑलमोस्ट हैदराबाद को 200 किलोमीटर्स, मतलब 200 किलोमीटर्स में हम हैदराबाद टच कर जाएंगे। और 200 किलोमीटर्स ट्रैवल करने में मुझे लगता है कि बड़े आराम से 3 घंटे लगने चाहिए। तो 7 बज रहा है, मेरा अंदाज़न 10 बजे तक हम हैदराबाद टच कर जाएंगे और फिर वहीं पे हम डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ पर हमको रुकना है। हैदराबाद के थोड़ा पहले भी रुक पाए तो वहाँ भी रुक जाएंगे, क्योंकि फिर से कम 6 घंटे की नींद लेंगे और उसके बाद फिर आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। बोर्ड पे 214 दिखा रहा है, सो 214 हैदराबाद ऑलवेज सेंटर की तरफ होगा। तो हम टूवर्ड्स आउटर, यदि हमको जो ऑप्शन बेटर मिलेगा ओयो में वो हम ले लेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये देखिए, रात को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो भी जब भी मैं आपको रात का वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए विजिबिलिटी जो है हमारी लाइट अपग्रेड की, और विजिबिलिटी मतलब मैं आराम से, आप स्पीडोमीटर पे देखेंगे 100 की स्पीड रात में भी मेंटेन कर पा रहा हूँ। इसका केवल और केवल रीज़न है कि इतनी अच्छी विजिबिलिटी आपको कॉन्फिडेंस दे रही है। ये आपको कॉन्फिडेंस दे रही है कि आप आराम से 100 की स्पीड मेंटेन करके चला सकते हैं। इवन समटाइम्स जो अच्छा स्ट्रेच है उस पर आप 110 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट। और मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है आफ्टर हैविंग दिस हेडलाइट कि मैं सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, और मैं बड़े आराम से ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पर। ये और विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर है। सो ऑलमोस्ट 200 to 300 मीटर जितना मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा इस हाई स्पीड पे, मतलब इन केस वो कुछ भी पैनिक सिचुएशन होती है तो मुझे थिंकिंग प्रोसेस से लेके ब्रेकिंग तक उतनी डिस्टेंस की विजिबिलिटी पूरी क्लियर है। सो ये एक अपडेट देना था आपको बार बार कि ये एक अच्छा है और विदाउट एनी इश्यूज इन वारंटी ऑफ द कार। सो ये सारी चीज़ें जो की हैं वो कितनी फ़ायदेमंद हो सकती हैं रात में ड्राइविंग के लिए, वो एक अपडेट देना था, क्विक अपडेट। अब सीधे चलते हैं हैदराबाद के लिए। हैदराबाद में आराम से एक होटल लेके रुकेंगे, वहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शन मिलता है, वहीं थोड़ा सा डिनर करेंगे, कुछ लाइट, ज़्यादा कुछ भूख लगी नहीं है। फिर लाइट डिनर करने के बाद अगले दिन अर्ली मॉर्निंग प्रस्थान करेंगे अपनी घर की तरफ, डेस्टिनेशन होम। दोस्तों अपन आ गए अपनी फेवरेट वाली रोड पे, एकदम ट्रैफिक नहीं है। अपन ने क्रूज 96 पे लगा दिया है, 100 स्पीड लिमिट है, नेहरू आउटर रिंग रोड। अब हम तलाश है होटल की जो हमको मिल नहीं रहा है, और 10:12 हो चुके हैं, तो लेट हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि जल्दी से होटल मिले तो आराम करें ताकि सुबह निकल पाए, लेकिन ठीक है जल्दी नहीं है अभी। अब एग्जिट खोज रहे हैं कि एग्जिट कहाँ पे है, तो बढ़िया चल रहे हैं। देखिए गाड़ी का माइलेज ऑलमोस्ट 19 का आ रहा है यार, 800 किलोमीटर के बाद, वाह। और मैंने ऑलमोस्ट 10 घंटे 40 मिनट में 800 किलोमीटर की डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इज 75 kmph, जो कि बहुत अच्छी है यदि आप ट्रैवल करते हैं कार से। सो ये कुछ अभी के डेटा स्टैट पॉइंट है। बाकी 96 पे क्रूज लगा के चल रहे हैं, खोज रहे हैं एग्जिट। तो
यहाँ पे एक पूरा अर्बन सा एक एरिया आता है जहाँ पे बड़ी बड़ी एक बिल्डिंगें दिखती है। वहाँ पे कोई जो भी एग्जिट होगा वहाँ लेके देखेंगे कि कौन सा होटल है आसपास, और वहीं पर कर लेंगे हम नाइट स्टे। क्योंकि यदि हम अभी तक चलते हैं तो मुझे लगता है हम सुबह पहुँच पाएंगे ऑलमोस्ट 6-7 बजे, तो पहुँच तो जाएंगे लेकिन पूरा दिन ख़राब होगा। इससे बेटर है कि रात सोने के लिए सोते हैं और आराम से अर्ली मॉर्निंग निकल के दोपहर 2-3 बजे तक घर पहुँच के देन फिर रेडी हो जाएंगे नेक्स्ट डे के लिए। ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है किसी के लिए भी नहीं होती, तो पर करना पड़ेगा। अब तो छुट्टियों के बाद तो वैसे भी थोड़ा सा इनर्शिया बहुत टाइम लगाता है, मतलब ऑफिस का तो मूड ही नहीं बनेगा, बनाना पड़ेगा कुछ टाइम में। तो चलिए पहले देखते हैं होटल, और फिर तो नेक्स्ट सुबह फिर आपसे होटल के रूम में मिलाते हैं आपको कि कौन सा होटल कहाँ पे मिला, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे आपको कि यदि आउटर रिंग रोड से आ रहे हैं तो कहाँ होटल आपको खोजना चाहिए, क्योंकि बाकी इस रास्ते पे कुछ है नहीं ऐसा जो आपको मिल जाए। पहले से बुक करके नहीं रखा है थी मेरे जैसे, तो क्योंकि हम तो वैसे वाले हैं ना कि जहाँ मौका मिलेगा वहाँ रुकेंगे, कुछ प्लान नहीं है, तो वैसा कुछ करके अभी चल रहे हैं और तलाश में हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ मिलता है, फिर आपको बताएंगे। तो भाई जिस होटल में हमने चेक इन किया अभी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके, और ऑलमोस्ट 8 बज गए। पहले सोचे थे कि सुबह 6 बजे तक निकलेंगे। अभी रात को अच्छी नींद ले ली और ब्रेकफास्ट था, तो लगा रास्ते में रुकने से अच्छा यहीं पर ब्रेकफास्ट करके चलते हैं 1 घंटा ज़्यादा से, क्योंकि अब घर ही जाना है वापस और ऑफिस कल से है, तो वैसा कोई इशू है नहीं। काफ़ी ठीक ठाक होटल मिल गया था, ऑलमोस्ट 2600 रुपीज़ लिया इनने, ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूडेड था। रूम वगैरह भी नीट थे, क्लीन थे, और ज़्यादा दूर भी नहीं है। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 2 किलोमीटर्स है आउटर रिंग रोड से, और ये लॉबी मतलब रिसेप्शन एरिया जो है वो दिखता है, तो काफ़ी डिसेंट है। चलिए अब करते हैं चेकआउट और निकलते हैं।